Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो न्यूमेरिकल है और ये बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल है जो हम ऑलरेडी बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड लेक्चर जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो वहाँ से ज़रूर आप देखें। ये न्यूमेरिकल है, उसी पे बेस्ड, चूँकि न्यूमेरिकल से आपको एक्चुअल फीलिंग आएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट जो था डेरिवेशन वगैरह या फिर जो भी थ्योरेटिकल पार्ट एजम्पशंस वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल से क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल भी चलिए देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं। ए स्टील वायर ऑफ 5 mm डायमीटर, एक स्टील वायर है, ये कितना mm डायमीटर का है? 5 mm डायमीटर। इसका जो डायमीटर गिवन है वो 5 mm गिवन है डायमीटर। इज बेंट इनटू, आप गिवन डेटा जो है ना वो कॉपी में जैसे आप लिखते जाए तो बढ़िया है। जैसे कि गिवन है, फर्स्ट वाला पहले बना रहे हैं डियर, फर्स्ट वाला है ना, गिवन है। गिवन क्या है? वायर का डायमीटर है, चीज़ों को समझिएगा। वायर जो है ना उसका डायमीटर है, यानी कि डायमीटर डाया ऑफ वायर, डाया ऑफ वायर इज इक्वल टू हाउ मच? तो 5 mm। इज बेंट इनटू ए सर्कुलर शेप, अब उस वायर को जो है ना जिसका 5 mm का डायमीटर है उसको बेंट किया जा रहा है सर्कुलर शेप में ऑफ 5 मीटर रेडियस। अब उसका जो रेडियस है ना जो बेंट किया जा रहा है, तो उसका जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस 5 mm, 5 मीटर रेडियस है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझिए, डायग्राम से ज़्यादा बेहतर होगा। एक आपका स्टील का वायर है, अब इसको बेंट किया जा रहा है। देखिए मान लेते हैं ये स्टील का एक वायर है आपका, ये स्टील का वायर है, इसका इधर से आपको साइड से देखेंगे तो इसका क्या होगा? आपको दिखेगा डायमीटर दिखेगा। और इसको जो बेंट किया जा रहा है ना एक सर्कुलर शेप में, देखिए सर्कुलर तो ऐसे ही हुआ ना, और इसका जो रेडियस है ये सर्कुलर शेप का वो कितना है? तो रेडियस हो सके तो ये एक सर्कुलर शेप है, तो इसका कहीं ना कहीं जाकर के सेंटर होगा, वो मान लेते हैं सेंटर है, तो इसका यहाँ तक का रेडियस, और रेडियस का वैल्यू जो गिवन है डियर वो है 5 मीटर। ये ऑब्वियस है ना कि इस तरह से हो करके क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। एक आर का है, छोटा सा टुकड़ा दिखाए तो ये बेंडिंग का है, क्वेश्चन जो है बेंडिंग का है, यानी कि आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर है ना, 5 मीटर दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर है वो आपका 5 mm दिया हुआ है, वायर का डायमीटर दिया हुआ है। और ये जो दिख रहा है ना ये न्यूट्रल सरफेस का लाइन है, कहिए तो ठीक है, न्यूट्रल सरफेस होगा उसका लाइन है, जिसको न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअली में इसका क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है, यानी कि न्यूट्रल सरफेस है, न्यूट्रल एक्सिस इसमें होगा, इसका क्रॉस सेक्शन में होगा। खैर, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस, आपको डिटरमाइन करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा जहाँ पे ई का वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला रिकॉल होना चाहिए जो कि काफ़ी फेमस फार्मूला है, प्योर बेंडिंग का फार्मूला, ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ से आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो यदि हम सिग्मा बेंडिंग का बात करें तो सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम ही निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? तो एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। ये जो है ये प्योर बेंडिंग का फॉर्मूला है, प्योर बेंडिंग फॉर्मूला। अब इसमें जो है वो एम अपॉन आई तीनों आपस में बराबर है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि आखिर उसको बेंट किया गया तो कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बेंट किया गया है। तो यहाँ से इजीली जो है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं सिग्मा बी मैक्स का वैल्यू ई अपॉन आर वाई मैक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ई अपॉन क्या होगा? आर, और इंटू क्या होगा? वाई मैक्स होगा। वाई मैक्स कहाँ पे होगा? तो वाई मैक्स जो होगा वो एक्सट्रीम फाइबर पे होगा, एक्सट्रीम फाइबर पे होगा या एक्सट्रीम लेयर पे होगा, एक्सट्रीम लेयर पे होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेयर पे जब होगा तो एक्सट्रीम लेयर कहने का मतलब क्या है? इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा? न्यूट्रल फाइबर से होता है ना, तो यानी कि 5/2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 5/2 डायमीटर का आधा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू को यदि पुट करेंगे डियर, ई का वैल्यू जो है ना वो 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है, गीगा पास्कल। चीज़ों को थोड़ा सा आपको हम रिकॉल कराएं तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन पर mm², और 1 मेगा पास्कल जो होता है
वो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा प्रीवियस लेक्चर में इस बातों को कितना, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला, ये वैल्यू होता है। तो गीगा दिया हुआ न्यूटन पर एमएम में, यानी कि 10⁻³ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। वाई मैक्सिमम है चूंकि सारा वैल्यू एमएम में, तो इसका 5/2 करेंगे, है ना, 5/2। और आर का वैल्यू जो है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर को भी एमएम में चेंज करेंगे, यानी 5 × 10⁻³ और इंटू 2, चूंकि 5/2 की है, वाई का वैल्यू 5/2 आधा होगा। तो इसको यहाँ से यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखिए 10⁻³ कैंसल आउट हो जा रहा है, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। यहाँ से क्लियरली जो है वो आ रहा है आपका 100, है ना। यहाँ से देखिए ये कैंसल आउट होगा, कितना आएगा 100 किस में आएगा डियर, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, या फिर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि 100 मेगापास्कल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन दिस केस। जब बैंड आप करेंगे ना तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है मटेरियल में, विच इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग यहां पे हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, यानी कि 100 मेगापास्कल का इस केस में इंड्यूस हुआ। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इधर बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी गिवन कुछ डेटा होगा डियर, क्या है समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें एक कॉपर का वायर है, और कॉपर का वायर का 2 mm डायमीटर है। वायर का जो डायमीटर है वो 2 mm का है। इज रिक्वायर्ड टू ऑन्ड, उसको ऑन्ड करना है, मतलब एक ड्रम के ऊपर उसको लपेटना है। ऑन्ड करना मतलब लपेटना। ये ड्रम है, दिस इज ड्रम, तो ड्रम के ऊपर ना एक वायर 2 mm का, उसको इसके ऊपर लपेटना है। अब जब लपेटने का मीनिंग क्या हुआ, ऑन्ड करने का मीनिंग क्या हुआ कि वो क्या होगा, बेंट होगा। अब बेंट होगा तो ऑब्वियस है कि उसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, बेंट होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रम, आखिरकार ड्रम जो है जिसके ऊपर लपेटना है उसका कितना मिनिमम रेडियस हो, है ना, कितना मिनिमम रेडियस हो। इफ स्ट्रेस इन दी वायर इज नॉट एक्सीड टू, देखिए दिया हुआ है स्ट्रेस वायर में दिया हुआ है नॉट एक्सीड टू 80 मेगापास्कल। बताइए कि जब 80 से एबव नहीं होना चाहिए इंड्यूस, जब भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिए आप। इस फॉर्मूला में सिग्मा बी E/R है। बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ने लगेगा जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करेंगे। इन्वर्स रिलेशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यानी कि ये बढ़ने लगेगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करेंगे। एक वैल्यू होगा जो ये ऑलरेडी गिवन है ना, इसका आपको मान लीजिए इससे ज़्यादा नहीं होना है, तो इसका आर का भी तो वैल्यू फिक्स होगा ना कि कितना आप मिनिमम रेडियस, है ना, ये कम से कम रहेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू एक इससे अधिक न एक्सीड हो, वहाँ से पता चलेगा। यानी आर का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अलग, फॉर्मूला सेम अप्लाई हुआ, आर का वैल्यू निकालना मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और सेम फॉर्मूला अप्लाई करने में 2 mm उसका दिया हुआ है, आपका आर निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसी फॉर्मूला से आर इज इक्वल टू, देखिए इसके बाद आप लिख लेंगे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा डियर ई इंटू, है ना, ई इंटू वाई मैक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय, आर इज इक्वल टू कितना होगा, ई इंटू वाई मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा परमिसिबल, परमिसिबल कि कितना आखिर परमिसिबल है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना परमिट कर रहा है उतना। तो आर का वैल्यू यहाँ से आप बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। तो ई का वैल्यू ना 100 गीगापास्कल इस केस में दिया हुआ है, तो 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि सारे डेटा को न्यूटन पर एम स्क्वायर में रखेंगे। वाई मैक्सिमम हाउ मच, यहाँ पे देखिए जब वायर का डायमीटर है 2 mm, तो डायमीटर है तो रेडियस के बराबर ही वाई मैक्स होता है, यानी 2/2 होगा डिवाइडेड बाय परमिसिबल कितना 80 मेगापास्कल है, तो मेगापास्कल तो हो जाएगा ना न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्योंकि 1 मेगापास्कल 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बराबर ही होता है। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका एक 0 कट गया, तो कितना बचा 1000 डिवाइडेड बाय 8, है ना, इतना हुआ। अब यहाँ से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद किसका वैल्यू निकल जाएगा, आर का वैल्यू। आर का जो वैल्यू निकलेगा वो ऑब्वियस है कि यहाँ पे mm में निकलेगा। एक चीज़ याद रखें, ये किस में निकलेगा, ये डेटा mm में होगा, क्योंकि सारा डेटा mm में था। अब यदि मीटर में चाहते हैं तो मीटर में चाहते हैं तो क्या करें, डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा वैल्यू, है ना,
कितना से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1000 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कट जाएगा ये 1000, यानी कि कितना बच गया डियर, 10/8। 10/8 अब ये मीटर में हो गया, ठीक है, तो कितना आएगा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर इज योर आंसर। यानी कि जो ड्रम है जिसके ऊपर आपको जो कॉपर का वायर है उसको उसके ऊपर ऑन करना है, तो ड्रम का जो रेडियस मिनिमम है, मिनिमम जो ड्रम का रेडियस है वो आपको 1.25 मीटर का होना चाहिए मिनिमम रेडियस, ठीक है। इतना रेडियस होगा तब आपका 80 मेगापास्कल उसमें इंड्यूस होगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा। ऑब्वियस है कि यदि हम 1.25 मिनिमम इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, आप समझ सकते हैं कि आर का वैल्यू को बढ़ाने से देखिए क्या होता है, तो सिग्मा और आर का इन्वर्स रिलेशन है, सिग्मा बेंडिंग का आर का। यदि अब आर का वैल्यू को ना इंक्रीज कर देंगे, इस वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होने लगेगा, बेहतर है कि डिक्रीज करेगा। तो मिनिमम इतना रखना है, अब इससे ज़्यादा रखेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे कम रखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आर का वैल्यू कम होगा तो उसमें जो इंड्यूस होगा ना स्ट्रेस वो एक्सीड कर जाएगा 80 मेगापास्कल से कम तो आपको इतना रखना, मैक्सिमम का देयर इज नो लिमिट। आप मैक्सिमम कितना में भी ऑन करेंगे कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा कर्वेचर बहुत कम बनेगा, ऑब्वियस है कि कर्वेचर कम बनेगा, तो कर्वेचर कम बनेगा तो फिर स्ट्रेस जो इंड्यूस है ना, कम कर्वेचर होगा, यानी कि आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू इससे यदि कम होगा तो स्ट्रेस इंड्यूस क्या होने लगेगा, ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेस इंड्यूस। कर्वेचर ज़्यादा होगा मतलब आर का वैल्यू ज़्यादा, आर का वैल्यू, अब सोचिए आर का वैल्यू ज़्यादा का मीनिंग क्या हुआ, आर का वैल्यू ज़्यादा का मीनिंग हुआ, तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा ना टर्म को हम एक बार समझ लीजिए, आप एक बार थोड़ा समझिए। ये देखिए ये है एक कर्व और एक ये कर्व है, ये दोनों में किसका आर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है इसके लिए जो होगा, इसके लिए जो होगा डियर ये आर ज़्यादा होगा ना, और इसके लिए जो होगा ये आर क्या होगा, कम होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो जब कम आर ज़्यादा, ये इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस है कि आर ज़्यादा होगा, तो आर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, मतलब एक स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट का मीनिंग क्या हुआ, इसका इनफाइनाइट रेडियस, स्ट्रेस हो, स्ट्रेट लाइन को डिफाइन भी किया गया, इसका इनफाइनाइट रेडियस है। अब इनफाइनाइट रेडियस है तो इस कंडीशन में बेंड हुआ है क्या, नहीं, तो आर का वैल्यू बढ़ गया है, तो फिर इसके इसलिए बेंडिंग स्ट्रेस इसमें इंड्यूस क्या होगा, कम। लेकिन इसको आप बेंड करते जाइए, बेंड करते जाइए, आर का वैल्यू को बहुत छोटा कर दीजिए, आर का वैल्यू को कम करने का मीनिंग हुआ, आर का वैल्यू को कम कीजिए, बेंडिंग स्ट्रेस पूरा इंड्यूस होगा, मतलब अब तार को ना पूरा घुमा करके आप एक सर्कल बना दे रहे हैं, एक रिंग बनाना चाह रहे हैं। तो जब भी आप रिंग बनाना चाहेंगे तो उस कंडीशन में उसका आर का वैल्यू बढ़ रहा है, आर का वैल्यू बढ़ने से बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस क्या होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा, इन्वर्स रिलेशन है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। डियर ऐसे ही लेक्चर के लिए आप चैनल को बिल्कुल भी आप वीडियोज़ को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और चैनल पे आप नए हो तो एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह का वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा जरूर कमेंट छोड़ें कि कैसा लगा लेक्चर, आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे को न्यूमेरिकल से डर लगता है, क्या वो डर खत्म हो रहा है कि नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का वीडियो में। सो डियर थैंक यू फॉर वॉचिंग।